पैब्लो पिकासो को आप में से बहुत लोग जानते होंगे। पैब्लो पिकासो एक बहुत ही बड़े पेंटर थे। एक बार वो पेरिस में एक रेस्टोरेंट में बैठ करके एक नैपकिन के ऊपर ड्रॉ कर रहे थे। एक लेडी आई उनके पास और उनको वो ड्राइंग अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आप ये ड्राइंग मुझे दे दीजिए। पिकासो ने कहा कि इसके लिए मुझे आप 1 मिलियन फ्रैंक दीजिए पहले। लेडी को लगा सिर्फ एक स्केच के लिए 1 मिलियन फ्रैंक क्यों दूं मैं, ऑल्दो वो बहुत खूबसूरत बनी थी, बट स्टिल शी वांटेड टू नो कि इतना ज़्यादा पैसा क्यों। पिकासो ने कहा कि ये बनाने में मुझे 10 मिनट लगा, लेकिन ये सीखने में मुझे 10 साल से ज़्यादा लगे हैं। मैं इस कहानी को यहाँ क्यों सुना रही हूँ, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बैंक में लोग कहते हैं कि बहुत प्रेशर है, बैंक की जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। लेकिन बैंकिंग बहुत समय से चेंज भी हो रही है, एंड आई विल टेल यू हाउ एंड वाई। दोनों ही चीज़ें बताऊंगी मैं। बैंकिंग की स्टार्टिंग हुई थी, नेशनलाइज हुए थे बैंक ऑल्दो ब्रिटिश जब रूल यहाँ हुआ करता था तब से बैंकिंग इंडस्ट्री थी, लेकिन उसके नेशनलाइजेशन हुए थे 1960s के अराउंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस। कुछ बैंक्स 1950s में हुए थे, कुछ 1960s में हुए थे, एंड इस तरीके से 1990 तक बैंक्स जो थी वो मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी। कुछ रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स थे। 1991 के बाद बिकॉज इकोनॉमी बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं थी, इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा डेट में थी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेस्ट किया कि आपको अपने इंडियन इकोनॉमी को चेंज करना होगा, आपको लिबरलाइजेशन लाना होगा, ग्लोबलाइजेशन लाना होगा, प्राइवेटाइजेशन लाना होगा, सो दैट आपकी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके, कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। इन सबको देखते हुए 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आई गवर्नमेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद बहुत सारे प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स भी आ गए और कंपटीशन इंक्रीज हो गया। बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना, उसी डिपॉजिट को बैंक लोन में देती है टू बोरोअर्स, और कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट में रखने होते हैं बिकॉज ऑफ आरबीआई गाइडलाइंस। और जो डिफरेंस होता है, जैसे एफडी पर सपोज आपको 7% का इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट पर लगभग 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है, लोन पर बैंक 12-13% का अगर इंटरेस्ट लेती थी पहले, तो वो जो डिफरेंस होता था, सपोज 12% का लोन था, 7% की एफडी थी, 5% का जो डिफरेंस था वो बैंक की अर्निंग हुआ करती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, अब क्योंकि प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के साथ कॉम्पीट करना था, उनके टेक्नोलॉजी वाइज दे वर बेटर, तो बैंक्स को भी अपनी टेक्नोलॉजी वाइज बैंक ने अपडेट किया। लेकिन वो डिफरेंशियल, बिकॉज मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा था, सब लोगों ने अपने अपने रेट्स कम करने शुरू किए, और वो जो डिफरेंशियल 5% का होता था वो धीरे धीरे घटता चला गया। इस धीरे धीरे घटते इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंक का प्रॉफिट भी कम होता जा रहा था। प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए बैंक ने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स में आते हैं इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जनरल इंश्योरेंस, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के भी जो हम प्रोडक्ट देते हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट से कमीशन मिलता है। जो हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देते हैं लाइक इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस कंपनीज बैंक को पेमेंट करती है, जिसकी वजह से बैंक की अर्निंग होती है। अभी तक कंपटीशन जो था वो सिर्फ प्राइवेट और फॉरेन बैंक्स के साथ था, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे एडवांस जैसे जैसे होती जा रही है, फिनटेक कंपनीज भी आ गई हैं। फिनटेक कंपनीज अब लोन्स बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन पर, ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो वो आपको पेमेंट कर देती हैं, तो पर्सनल लोन लेना बहुत आसान है, रेमिटेंस सर्विसेज बहुत आसान है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बैंक किया करती थी अब वो फिनटेक कंपनीज बहुत इजीली कर देती हैं। तो कंपटीशन अब फिनटेक कंपनीज के साथ भी है बैंक्स की। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। स्टाफ, बिकॉज अब जैसे जैसे चीज़ें ऑटोमेट होती जाएंगी, बैंक को बहुत ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत नहीं होगी, एंड अगर बैंक में एआई आ जाए तो शायद अभी भी जितने स्टाफ हैं उसकी ज़रूरत बैंक को नियर फ्यूचर में नहीं होने वाली है। सो बिकॉज चेंजेस हो रही हैं, बट चेंजेस सिर्फ बैंक में नहीं हो रही,
मुझे याद है जब मैं बचपन में अपने घर पे रहा करती थी, मेरे घर पर राशन महीने में एक बार आता था। अभी 10 मिनट में आता है। ब्लिंकिट आ गए, ज़ेप्टो आ गए, तो चीज़ें हर जगह बदली हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये आगे भी बदलेंगी। और वो कंपटीशन, वो प्रेशर हर कोई फील करता है। कई बार आपको ब्लिंकिट से किसी स्टाफ ने फ़ोन किया हो कि मुझे 15 मिनट लगेंगे, क्या मैं इसमें अभी शो कर दूं कि मैंने डिलीवरी कर दी? ऐसा मेरे पास तो कई बार फ़ोन आया है। आई होप आपके पास भी आया होगा। तो प्रेशर तो उनके ऊपर भी है। अब अच्छी चीज़ें क्या हैं बैंक में? बैंक में सिलेक्शन के लिए आप लाखों लोगों से कंपटीशन करके जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लगभग 1% होते हैं। बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता नहीं है बिकॉज इतने ज़्यादा वैकेंसी होती नहीं है। और हर साल लोग ऐड होते जाते हैं बिकॉज हर साल लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो हर साल कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ होती है, बैंक आपको टाइम से सैलरी देती है। सैलरी इतनी ज़रूर देती है कि आप अच्छे से लाइफ को लीड कर सकें, एटलीस्ट टिल मिडिल मैनेजमेंट तक। बैंक्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात कर रही हूँ मैं, पब्लिक सेक्टर की जो इनकम है, जो सैलरी पर्क्स है, वो अच्छी मिल जाती है। एक चीज़ और है जो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने आप को कह सकते हो कि आपको सियाचिन ग्लेशियर पर जाकर के लड़ाई नहीं करनी। आप देश की रक्षा नहीं कर रहे। आप 2 महीने 3 महीने बाद भी घर जा पाओगे या नहीं, ऐसी नौबत नहीं आती जो आर्मी वालों को आती है। आर्मी वालों को तो ये भी नहीं पता होता कि अभी ड्यूटी पर आए हैं, वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। ऑल्दो बैंक्स की कुछ पोस्टिंग्स डिफिकल्ट होती है, लेकिन बेस्ट पार्ट यह है कि आपके ट्रांसफर्स होते रहते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए ही डिफिकल्ट पोस्टिंग मिलती है, फिर वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज कि आपको डॉक्टर्स की तरह भी जॉब नहीं करना है कि आपको नाइट ड्यूटी करनी है। आपको पुलिस सर्विसेज की तरह भी काम नहीं करना है कि आपको नाइट ड्यूटी करनी है या इनकाउंटर करना है। स्टेट गवर्नमेंट में कई जगह सैलरी टाइम पर नहीं आती, कई बार बहुत महीनों तक नहीं आती। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की ये हालत हुआ करती थी, अभी रिसेंट तक भी। तो बैंक में एटलीस्ट आपको सैलरी टाइम से मिलती है, ठीक ठाक सैलरी मिलती है। अगर आप अपने रोल से खुश नहीं हो, बिकॉज कई बार मैं जिस चीज़ से अलाइंड हूँ, मैं उस रोल में नहीं हूँ, तो मुझे वो काम करना अच्छा नहीं लग रहा होता, तो इट इज़ बेटर कि आप अपने रोल को चेंज कर लीजिए। और इसी बात को समझाने के लिए मैंने आपको पिकासो की स्टोरी सुनाई। पिकासो की स्टोरी में 10 मिनट टाइम लगा, लेकिन उस दौरान उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, उससे पहले बहुत चीज़ें सीखी थी। तो बैंकिंग में जब आप काम करते हो तो आपके काम की वैल्यू होती है। आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है दूसरे रोल्स में शिफ्ट करने का। आप दूसरे कंपनी में शिफ्ट कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करियर ऑप्शंस बताने वाली हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप थोड़ी सी मोटिवेशन आपको मिल गई हो।